हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल डीआरसी क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर देव राहुल चौहान। बेटा, आज की इस लेक्चर में हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हेरोन्स फॉर्मूला में आपको दिक्कत है तो ये एक लेक्चर अगर आपने स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक देख लिया, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस पेन और कॉपी आपको अपने साथ में रखना है। इंट्रोडक्शन और थ्योरी के साथ साथ में हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं एनसीईआरटी के और आरएस अग्रवाल के और भी बहुत सारी बुक्स के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। सो लेट गेट्स बिगिन। बेटा, सबसे पहले हेरोन्स हेरोन्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री में बहुत कुछ वाइटल रोल प्ले किया हमारे लिए और हमको बहुत सारी थ्योरीज दी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने थ्योरी दी जिसकी वजह से ये चैप्टर बना हुआ है वो है उनका फॉर्मूला। और उन्होंने बेटा जो फॉर्मूला बनाया वो ट्राइंगल का फॉर्मूला बनाया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि ऑलरेडी एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का जो कि है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोबारा से ये फॉर्मूला बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो बेटा, इस चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो फॉर्मूला है वो राइट एंगल ट्राइंगल जो था सिर्फ उस पे ही एग्जिस्टेंस कर रहा है। और हेरोन्स ने क्या किया, एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला निकाल के दिया कि चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो और किसी भी टाइप का ट्राइंगल क्यों ना होगा, आपको उसका एरिया निकालना है तो हेरोन्स का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को पुट करना पड़ेगा। और हेरोन्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? एस एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पूरा चैप्टर बेटे इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। लेटर ऑन इसी फॉर्मूले से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बना दिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला बना दिया, जो कि फॉर्मूले क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 ए स्क्वायर, और वहीं पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है b/4 √4a² माइनस b²। ये फॉर्मूले इन्होंने जो निकाले हैं वो इस फॉर्मूले से एग्जिस्टेंस जो फॉर्मूला हेरोन्स ने निकाल के दिया उनके थ्रू ये दोनों फॉर्मूले निकल आए। तो अब किसी भी टाइप का ट्राइंगल क्यों ना होगा उसके एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे वाइटल रोल जो प्ले किया वो किया था हेरोन्स ने। अगला है बेटा कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल से ही रिलेटेड चीजों को सीखने वाले हैं। तो बेटा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में जो साइड्स मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। हमें ये चीज छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेंगी क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ और जब हम बेसिक तरीके से चीजों को सीखेंगे तभी हम आगे की चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ट्राइंगल में बेटे 3 वर्टिसेस होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी क्लासेस में आपने सीखा था। 3 हमारे पास में क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। और एंगल को बेटा किस तरीके से लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। 3 साइड्स होती हैं, उन साइड्स का नाम है ए बी, बी सी एंड ए सी। ये 3 साइड्स हैं। तो फिलहाल के लिए यही सिर्फ और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ट्राइंगल के बारे में कि 3 वर्टिसेस होती हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अगला है बेटा टाइप ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को बेटा 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा कौन सा ट्राइंगल है, जो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इसके साथ साथ में इनके तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इनकी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं और 2 एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। स्केलन ट्राइंगल, इनके एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्राइंगल। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल के हिसाब से देखिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल बेटा जिसके सारे एंगल क्या होंगे, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ये हो सकता है 60 का हो, ये हो सकता है कि 70 का हो और ये हो सकता है कि 50 का हो। अगला है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा
कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये दोनों एंगल अलग अलग बिल्कुल हो सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बेटा एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल बिल्कुल अलग तरीके से दे रखा होगा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा दे रखा होगा। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के जो ट्राइंगल है ये हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में। आगे चलते हैं बेटा, आगे है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर का ये ट्राइंगल है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने एबीसी। और पेरीमीटर का फॉर्मूला चाहे आप क्वाड्रिलेटरल में ले लीजिए चाहे आप ट्राइंगल्स में ले लीजिए, फॉर्मूला इसका यूनिवर्सल है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज AB प्लस BC प्लस AC। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये AB जो साइड है, BC साइड है और AC साइड है, इन तीनों का जो सम होता है उसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आ गया बेटा एग्जिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक और नया फॉर्मूला आने वाला है, और हेरोन्स ने एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ही थ्योरी दी थी, जिसको हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले एग्जिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो बेटा बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इस हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। कुछ कुछ क्वेश्चंस में अगर एल्टीट्यूड अगर दे रखा हो तो वहां घबराना मत। ये फॉर्मूला बेटा जो यूज करेंगे हम जब क्वेश्चन में आपको बेस और हाइट दे रखी हो, या परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, ये तो बेटे सिर्फ और सिर्फ इसके नाम है, ये अगर दे रखा हो बेस और हाइट और आपको एरिया फाइंड आउट करने के बारे में वो बात करता है, तब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है बेटा एक हाइपोथेटिकल एक कहानी है, जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि हेरोन्स ने अपना एक फॉर्मूला दिया, और ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला भी किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और इससे पहले भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था। तो कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, थोड़ी बहुत तो टेंशन है ना। अब क्योंकि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, और यहाँ ये पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, और ये भी ट्राइंगल का ही फॉर्मूला है, तो कैसे इसको जस्टिफाई करें कि कौन से फॉर्मूले को कब यूज करना है। तो उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी मैंने खुद से क्रिएट करी है। कहानी क्या है कि भैया जब ट्राइंगल वहां जब हम लोग लगा रहे थे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये सीख चुके हैं कि वहां ट्राइंगल कौन सा होता था, 90 डिग्री, यानी कि बेस और हाइट होगा तभी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेटा ये तो हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री एंगल है तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल तो हमारे पास में और भी है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, स्केलन ट्राइंगल भी है। इन ट्राइंगल का एरिया कैसा निकलेगा, तो इनका एरिया निकालने के लिए हेरोन्स को अपनी एंट्री करवानी पड़ी, और उन्होंने एक थ्योरी दी कि हम जो फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप का ट्राइंगल होगा, और अगर उसके एरिया फाइंड आउट करने के बारे में बात होगी तो आप इसको यूज कर लीजिए और डेफिनेटली आपका एरिया निकल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये साइड मैंने ए कंसीडर कर ली है, बीसी साइड को मैंने बी कंसीडर कर लिया है, और एसी को मैंने सी कंसीडर कर लिया है। तो ए बी सी तीनों का प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया हेरोन्स ने। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद में एरिया का फॉर्मूला, थोड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर एस, एस इज स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एक खतरनाक सा फॉर्मूला उन्होंने दिया, और उन्होंने बोला कि अब जाइए
कोई भी टाइप का जो ट्राइंगल है उस टाइप के ट्राइंगल में आप मेरा फॉर्मूला आप इनपुट करिए और एरिया आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो आपको ये सिखा रही है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर होगा तो वहां लगाएंगे 1/2। हाँ, कंडीशन ये है, ये बेस और हाइट अगर होगी तो लगाएंगे हम फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई दूसरे टाइप का ट्राइंगल है, तो वहां हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला। और यही एकमात्र तरीका है जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि एक छोटी सी स्टोरी से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं बेटा। तो बेटा अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। इसमें पहला क्वेश्चन है, द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कई बार कर चुके होंगे पहले। अब यहां समझने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें बेस और हाइट दे रखी है। मैं पहले इन ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं। इस ट्राइंगल का नाम है ABCD और ऑफ कोर्स यह 90 डिग्री होगा। BC मतलब बेस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ 30 सेंटीमीटर को लिखा। और हाइट मतलब AD कितना है 20 सेंटीमीटर। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के अब तो दो फॉर्मूले हो चुके हैं। एक है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और दूसरा कौन सा है हेरोन्स फॉर्मूला। मैंने वहां भी कहा था कि जब बेस और हाइट अगर दे रखा होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ कोर्स। तो मैंने यहां लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 की जगह बेटा 1/2, बेस कितना है 30, तो यहाँ 30 लिख दिया। हाइट है हमारी 20। अब इनको कैंसिल कर दीजिए, 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, दैट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना बेटा, यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि टीचर आपके मार्क्स को कट कर दें, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको डायमेंशंस किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, अगर यही डायमेंशंस आपको मीटर में दे रखी है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कहाँ हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है और कहाँ जो एग्जिस्टेंस फॉर्मूला था हमारा जो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। और इसका भी बेटे हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। ये ट्राइंगल है, इसमें इस ट्राइंगल का भी नाम क्या दे दिया ABC। याद रखना बेटा हम इन साइड्स को नाम देना पड़ेगा क्योंकि ये है 56 सेंटीमीटर एंड इसको मैंने B कंसीडर कर लिया, B है 60 सेंटीमीटर एंड जो C है वो है 52 सेंटीमीटर। अब इसमें कहीं हाइट है बेटा नहीं है, तो जो एग्जिस्टेंस फॉर्मूला था यहां इंप्लीमेंट होना ही नहीं है। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब होगा हेरोन्स फॉर्मूला यूज। और हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2। तो A मतलब ये 56 हम लोगों ने कंसीडर किया था ना 56, B कितना है 60 एंड C कितना है 52 अपॉन कितना हो गया 2। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, ये 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 5 5 10 और 6 16 ओवर 2। 2 से का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 84 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया। अब इसके बाद में क्या है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस का C। S की वैल्यू बेटे कितनी आई है जो एग्जिस्टेंस जो हम लोगों ने निकाला हुआ सेमी पेरीमीटर, देन 84, A की वैल्यू है 56, फिर से 84 माइनस B की वैल्यू कितनी है 60, 84 माइनस 52। अब इसको सॉल्व करना बेटे आपको आना चाहिए।
84 और इस ब्रैकेट में अगर कोई सिंबल नहीं है तो किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। इनको सिंपली माइनस कर दीजिए, ये आ गया हमारा 28। इनको माइनस करेंगे तो 4 एंड देन 24, इनको माइनस करेंगे 2 टाइम्स एंड 32। अब यहाँ बेटे आप लोग गलती करते ही करते हो, आप लोग क्या करेंगे 84 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 32 में। ये हमको यहाँ नहीं करना है। अब सिंपली हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के आपके पास में दो वेज हैं, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद में या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यों ना प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने के लिए यही इनके फैक्टर निकाल दिए जाए। तो जब 84 के बेटा फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे इसको 42 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे दैट 21, फिर 3 से डिवाइड लगाएंगे दैट इज 7, फिर 7 से डिवाइड लगाएंगे 1। तो 84 की जगह पे जो ये फैक्टर्स आए मैं लिख सकता हूं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इनटू 7। बिल्कुल इसी तरीके से अब किसके फैक्टर निकालने हैं मुझे, 28 के फैक्टर निकालने हैं। और 2 से कितनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 4 साइड, फिर 2 से 7 टाइम, फिर 7 से 1 टाइम। अब यहाँ कितना हुआ, 2 इंटू 7, 24 के फैक्टर निकालने हैं अब मुझे। 2 1 जा 2 2 जा 2 से 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। यहाँ जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में लिखा हूँ। तो 2 इंटू 3। ठीक है, अब 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 32 के फैक्टर्स कितने निकलेंगे बेटा, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पेयर बन जाते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों में से ये 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से भी ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों में से ये 2 बाहर आ गया, इसमें से और इसमें से ये 2 बाहर आ गया, और ये और इन दोनों का पेयर बन गया। अंडर रूट से बाहर तो इसी तरीके से डिजिट निकलती है ना बेटा, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। अब ये 3 है और एक 3 हमारे पास में यहाँ भी है, तो इन दोनों 3 की जगह पे एक बार लिख सकते हैं, ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 64 एंड 64 मल्टीप्लाइड बाई 7 3 21। अब 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ये क्या हो गया बेटा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। बस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मूला है, अगर एक बार अच्छी तरीके से आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर के बारे में बात की है, तो सबसे पहले मैंने पेरीमीटर लिख लिया। पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है बेटा। आगे उसने एक कंडीशन दी है और इस कंडीशन से हमको क्या निकालनी है, साइड्स निकालनी है। उसके लिए मैंने यहां ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल का नाम कंसीडर कर देते हैं ABC। अब बेटा बात कर रहा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होते थे, जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कोई भी दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो मैंने यहां कंसीडर कर लिया कि AB बेटा किसके बराबर है, AC के बराबर है। अब उसने कंडीशन क्या बोली है, बहुत अच्छे से इस कंडीशन को डिकोड करना है। उसने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड कौन सी बेटा, AB एंड AC। तो इनका रेशियो कितना दे रखा है, ये 3। और जब कभी भी रेशियो दे रखा होता है, हम लेट कोई भी वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। लेट साइड बी x। अब यहां जो इक्वल साइड्स जो थी वो कितनी थी, 3। तो मैंने यहां कितना लिख दिया, 3x वेरिएबल के साथ में, और यहां भी कितना लिखा, 3x, क्योंकि AB और AC क्या है, इक्वल टू इट्स बेस। बेस कितना है बेटा, BC। तो ये जो दे रखा है 2, वो क्या है, बेस। तो यहां कितना हो गया, 2x। इस कंडीशन को अगर आपने डिकोड कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब AB 3x है तो AC भी 3x हो गया और BC कितना है, 2x। अब आगे निकालना क्या है,
आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब बेटा एरिया निकालने के लिए तीनों साइड्स एग्जैक्ट होनी चाहिए ना हमारे पास, तो साइड्स तो हमारी किसमें है, वेरिएबल में है, लेकिन क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर दे रखा है ना बेटा, तो इसका कुछ ना कुछ तो यूज है ना क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो यहां साइड कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 32। साइड्स कितनी है, यहाँ 3x है, BC साइड कितनी है 2x, एंड AC साइड वो भी इक्वल साइड है इसलिए 3x है, जो कि 32 के बराबर है। इन सबको प्लस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 32, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। अभी x की वैल्यू आई है बेटा 4, साइड कितनी है, यहाँ हम लोगों अभी साइड निकाली है, AB है 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 से कितना हो गया 12, तो ये साइड में मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है। अब बेटा ए भी 12 सेंटीमीटर है तो AC भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर हैं। BC कितनी है बेटा 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, x की वैल्यू 4 है, तो 4 2 टाइम्स कितनी टाइम्स 8, तो ये साइड कितनी आ गई 8। अब फाइनली हमारे पास में AB, AC एंड BC तीनों साइड्स ट्राइंगल की आ चुकी हैं। अब बच्चों मेरे पास में क्या है, अब एक दो तरीके हैं, या तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा दूं, जो कि आप लोग करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला लगा के, एक और बेटा फॉर्मूला है जो हेरोन्स फॉर्मूला से ही निकाला गया है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन की वजह मतलब इस क्वेश्चन की तरफ से मैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेटा फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। यहां बेटा जो a है वो क्या है, जो इक्वल साइड है, दैट इज AB एंड AC, और जो b है वो क्या है बेस। तो बस इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, b की वैल्यू कितनी है 8, 8/4 अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई a 12, तो 12 इंटू 12 माइनस b दैट इज 8, देन 8 इंटू 8। अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लेना है, 4 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 12 इंटू 12 बेटा 144 होता है, एंड 8 इंटू 8 कितना होता है 64। 4 का तो हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा माइनस भी करना पड़ेगा ना, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 576 माइनस 64। इनको जब माइनस करेंगे 6 में से अगर 4 जाएंगे आएगा हमारे पास में 2, 7 में से 6 जाएंगे 1, तो यहाँ कितना आ गया 512 आ गया। अब ये बेटा अंडर रूट में से कैसे डिजिट निकलती है, सिंपली क्या करना है इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो 512 के देखो फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, 2 से 1 टाइम 64 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा अंडर रूट में से जब बाहर निकालते हैं तो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों से ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों से ये भी 2 बाहर आ गया, इन दोनों से ये भी 2 बाहर आ गया, ये अनपेयर्ड है तो इसको अंडर रूट में ही छोड़ दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32, तो 32 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशंस किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, और ये बेटा क्या हो गया हमारा आंसर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, जो हेरोन्स फॉर्मूला से निकाला है, उसको मैंने आपको यहां करना बताया है।
इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर अंडर रूट में भी आंसर्स निकलते हैं, निकल के आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे इस कंडीशन, जो यहाँ कंडीशन दे रखी थी, जो भी आप लोगों में से इसको डिकोड कर लेगा उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही नॉमिनल हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम इसी के टाइप में है। The perimeter of a triangle is 900 meter and its sides are in ratio 3:5:4. Using Heron's formula, find the area of a triangle. जो अभी क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी तरीके से है, बस वहां आइसोसेलेस ट्राइंगल था और यहाँ पे कौन सा है, स्केलन ट्राइंगल। सबसे पहले मैं एक शेप बना देता हूं ट्राइंगल की और इसको कंसीडर कर लिया, फिर से ए बी एंड सी रेशियोज में है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा कि अगर क्वेश्चन में कोई भी डिजिट अगर आपको रेशियोज में दे रखी हो, आप उसको कोई भी वेरिएबल आप कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो पेरीमीटर पहले दे रखा है तो मैंने पेरीमीटर लिख लिया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 900 मीटर। अब साइड्स रेशियो में है तो मैं साइड्स यहाँ ए बी को कंसीडर कर लेता हूं, ये 3, और मुझे लेट करके लिख दिया, लेट साइड बी एक्स, तो ये कितना हो गया 3x। दूसरी साइड को मैंने यहाँ 5x कंसीडर कर लिया, एंड तीसरी साइड जिसको c, इसको मैं b लिखना भूल गया हूँ, c लिख लिया 4x। अब पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का फिर से बेटा वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 900 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, बी सी की वैल्यू कितनी है 5x, एंड AC की वैल्यू कितनी है 4x इज इक्वल टू 900। 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 प्लस 4 12x इज इक्वल टू 900, और x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 900 अपॉन कितना हो गया 12। इन दोनों को कट करेंगे, मैं 12 से यहाँ डिवाइड लगा रहा हूँ 900 को, ये 6 टाइम्स 0, कितना आया बेटा 75। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 75। अब जो कंसीडरेशन जो हमारी वैल्यूज का था, अब वहां से हम वैल्यूज को निकाल रहे हैं। ए बी जो कि 3x थी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 75, 7 5 जा सॉरी 5 3 जा 15, कैरी 1। अगली BC कितना दे रखा था 5x, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 75, 5 5 से कितना होता है 25, कैरी 2, 7 5 से 35, 36 37। वैल्यूज बेटा बहुत बड़ी आ रही हैं, बट कोई नहीं, ये 4x, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 75, 5 4 टाइम्स 300 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स हमारी निकल चुकी है। अब क्या लगाना है हमें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा लंबा जाने वाला है। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब याद रखना, या तो आप यहाँ से वैल्यूज को पुट कर लीजिए 225 प्लस 3375 प्लस 300, लेकिन मुझे मालूम था कि पेरीमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 900। तो मैंने इसकी जगह पे क्या रखा 900 अपॉन 2। जब इसको डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बस हमें क्या करना है बेटा, एरिया का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, और जो कि फॉर्मूला क्या है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। यहाँ पे s की वैल्यू बेटा कितनी आई है 450 माइनस 225, क्योंकि a की वैल्यू कितनी निकल के आई है 225, यहाँ पे 450 माइनस b की वैल्यू कितनी आई है 375, आगे 450 माइनस 300। बिल्कुल इजी इजी, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज हैं हमने वो वैल्यू पुट कर दी है। अब फोर 450 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया बेटा 5, और यहाँ कैरी जो ली थी यहाँ 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 टाइम्स एंड 225।
यहाँ मल्टीप्लाई, इनको माइनस करेंगे 5, और यहाँ 7 8 9 10 11 12 13 14 दैट इज 7, और ये पूरा 75 आ गया। यहाँ हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। अब यहाँ से फिर से वही बेटा, हमें क्या निकालना है, इसका फैक्टर निकालने हैं। अब 450 के बेटा फैक्टर निकालेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 5 जा, फिर 2 से कितनी, 2 से जाएगा नहीं, अब जाएगा बेटे कितनी बार, 3 टाइम्स, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, फिर से 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से ये 5 टाइम्स, फिर 5 से 1 टाइम। हम 450 की जगह लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 225 के फैक्टर्स निकालेंगे अब यहाँ पे। अब देखो 225 के बेटा थोड़ा सा स्मार्ट तो बनना है, ये 225 के फैक्टर्स हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5, और 75 के फैक्टर, अब देखो 75 के फैक्टर यहाँ से मिल गए कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब किसके निकालने फैक्टर, 150 के। बेटा 150 तो नहीं मिला, अब 150 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखो फिर से 75 आ गया, और 75 के फैक्टर फिर से ये हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 2, और 75 के फैक्टर कितने थे, 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब जैसे कि हमें मालूम है अंडर रूट में से अगर किसी भी डिजिट को निकालते हैं तो पेयरिंग कर लीजिए, एक 2 यहाँ पे है और दूसरा 2 ये दोनों, ये भी 2 बाहर आ गया, ये दोनों 3 की वजह से एक ही 3 बाहर आ गया, ये दोनों 5 की जगह पे यहाँ एक बार बाहर आ गया, सॉरी यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि हम अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो ये 2 और ये 2, इसकी जगह बेटा क्या आ गया, ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों 3 की वजह से ये 3 बाहर आ गया, इन दोनों 5 का हम लोगों ने ये बाहर निकाल लिया, फिर से ये दोनों 3 इनकी जगह पे ये आ गया, ये दोनों 5, ये दोनों, ये फिर से 5, यहाँ पे भी ये 3 है और यहाँ भी ये 3 है, हम लोगों ने 3 बाहर निकाल दिए और ये 5 बाहर आ गया। अब बेटा सिंपली करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 से अगर 3 टाइम्स करेंगे, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, 9 5 जा 45, 450, तो यहाँ तक तो 450 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 25, 25 3 जा 75, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर वो यहाँ आंसर को लिख दीजिएगा। आंसर आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में फेंक के मारें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया एक राइट ट्राइंगल और इसको नाम दे दिया मैंने ए बी एंड सी। उसने बेटे हाइपोटेनियस के बारे में बात की है, तो हाइपोटेनियस साइड हमारी ये होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, और ये ए बी और बी सी जो दोनों जो साइड्स है वो एक ये हाइट है और ये बेस है, तो मैंने इसको एच से कंसीडर कर दिया और बेस को मैंने बी से कंसीडर कर दिया। आगे और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, पेरीमीटर के बारे में, तो बेटा पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 3 साइड्स है, तो मैंने यहां लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 24। ए बी की वैल्यू बेटा मैंने क्या मानी हुई है, h, बी सी कितना है हमारा b, और ए सी कितना है 10, इज इक्वल टू कितना हो गया 24। यहाँ पे h प्लस बी की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 24 माइनस का 10 और h प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ये मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब बेटा मुझे मालूम है कि जब भी कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल जब होगा तो तीनों साइड्स के हिसाब से उसमें एक रिलेशन होता है, और जो कि रिलेशन किसने दिया था, पाइथागोरस ने। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर, AB कितना है h, तो ये h स्क्वायर, और BC कितना है b, तो ये b स्क्वायर। 10 का अगर स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 100, और ये h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों के रिलेशन में अब हमको h और b की वैल्यू निकालनी है बेटा, और h और b की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है राइट एंगल ट्राइंगल का दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू
हाइट। अब बेस और हाइट जब तक हमारे पास में नहीं होगा, क्या हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का? तो यहां से मैंने इक्वेशन को यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बहुत ध्यान से देखिए, छोटा सा ही क्वेश्चन है। h प्लस बी इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ 14 है, मैंने यहाँ पे 14 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ बेटे जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो एक आइडेंटिटी है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bh। आप h भी कर लीजिए, bh कर लीजिए, बात एक ही है। 14 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा? 196। अब यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 10, सॉरी 100। तो मैंने इनकी जगह क्या रख लिया? 100 प्लस 2bh इज इक्वल टू 196। अब यहां से इस 100 को अगर मैं स्विच करूंगा 196 की तरफ, तो कितना हो जाएगा? 2bh इज इक्वल टू 196 माइनस का 100 एंड bh इज इक्वल टू 96। और ये 2 जो है, जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। और जब दोनों को जब कट करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। 48 सेंटीमीटर हमारा क्या आ चुका है? बी और एच आ चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिए, जो एरिया हमें फॉर्मूला जो लिखा हुआ था, यहाँ पे जो बेस कितना है बेटा? वो बी है, और हाइट कितनी थी हमारी? h। तो b और h की वैल्यू चाहिए थी ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और bh की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है? 48 आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, 1/2 की जगह 1/2, bh की जगह पे मैंने क्या रखा? 48। 2 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, इट विल बिकम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। हमें क्लियरली दिख रहा है बेटा कि इसमें दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ABC और इसको मैं नाम देता हूं D, दूसरा ट्राइंगल है BDC। बड़े वाले ट्राइंगल में से, जो कि ABC जिसका नाम है, इसके एरिया में से अगर हम BDC इसके एरिया को अगर माइनस कर देते हैं तो ये बेटा शेडेड पार्ट हमारा आ जाएगा। बस इसमें यही करना है। ABC जो ट्राइंगल है उसका आप एरिया फाइंड आउट करिए, क्योंकि ना तो ये आइसोलेस ट्राइंगल है, ना ही ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। सेम टू सेम जो नीचे वाला जो ट्राइंगल है, मतलब छोटा वाला ट्राइंगल है BDC, इसमें भी क्या करेंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला दोबारा पुट करेंगे। दोनों में हेरॉन्स फॉर्मूला पुट करने के बाद में क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बड़े वाले का मतलब ABC ट्राइंगल के एरिया में से हम लोग BDC जो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना छोटा सा प्रोसेस है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ABC सेमी पेरीमीटर निकालते हैं बेटा। A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 120 प्लस 122 प्लस 22 अपॉन 2, कितना हुआ? 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 एंड यहाँ 2 अपॉन 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? 132। अब लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला, जो कि अंडर रूट में होता है। मैं यहाँ अंडर रूट को ना लगाते हुए मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ। s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 132 मल्टीप्लाइड बाई 132 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 120। 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 इनको माइनस करेंगे, ये 2 आ जाएगा, 1 12 आ गया। इनको माइनस करेंगे 10, इनको माइनस करेंगे 110। आगे आपको मालूम है ये कि यहां से क्या निकालना होता है? अब इन सबके फैक्टर निकालने होते हैं। 132 के फैक्टर कितने निकलेंगे? 2 से ये 6 टाइम 66, 2 से
33, 3 से 11 एंड 11 से 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11। 12 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 10 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और अब निकालेंगे 110 के फैक्टर। 110, 2 से 5 टाइम, ये 5 टाइम, फिर 5 से 11 टाइम, 11 से 1, तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब यहाँ से पेयरिंग करेंगे, इन दोनों की जगह पे ये 2, ये 3 है, और यहाँ ये 3 है, ये 11 है, और यहाँ भी 11 है, मल्टीप्लाइड बाई 11। इन 2 की जगह ये 2 बाहर आ गया, ये 2 और ये 2, ये भी 2 बाहर, और ये दोनों, ये 5 बाहर। इनका फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 2 कितना होता है? 6, 6 11 टाइम कितना हो गया? 66, 66 2 से कितना होता है? 132, और 132 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया? 1320, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी जो ट्राइंगल जो है, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, उसका एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। जो कितना आया? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है? 24 प्लस 26 प्लस 22 अपॉन कितना हो गया? 2। 6 और 4 10, 10 प्लस 2 12, कैरी 1 2 2 और 2, 6 और 1 7 अपॉन 2 36। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 36। आगे एरिया, फिर से मैं अंडर रूट नहीं लगा रहा, उसकी जगह क्या लगा रहा हूँ? स्क्वायर लगा दिया है। तो एस, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी आई है? 36, तो 36 माइनस 24, 36 माइनस 22 एंड 36 माइनस 26। ये तीनों जो साइड्स हैं, एक 24 को माइनस कर दिया, 22 को माइनस कर दिया, एंड देन 26 को माइनस कर दिया। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई, या कितना आया? 12। इनको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 4, 14। इनको माइनस करेंगे तो 10। अब यहाँ पे अंडर रूट निकाल देंगे। 36 के फैक्टर कितने होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 14 के फैक्टर 2 इंटू 7 एंड 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। अब फिर से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों की जगह पे ये 2 बाहर आ गया, इन दोनों की जगह पे ये 3 बाहर आ गया, इन दोनों की जगह पे ये 2 बाहर, और इस 2 और इस 2 की वजह से ये 2 बाहर आ गया। अब जो अनपेयर्ड हैं उनको बस अंडर रूट में रख दीजिए। 7 3 जा 21, 21 5 जा 105 एंड एरिया इज इक्वल्स टू, इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 अंडर रूट 105। अब यह निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है दैट इज ए बी सी, उसमें से छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? बड़े वाला ट्राइंगल का कितना आया था एरिया? 1320 माइनस 24 अंडर रूट 105, और ये अलग फैमिली का है, ये अलग फैमिली का है, और इस वजह से आंसर यही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल थस फॉर्म्ड एंड द गिवन ट्राइंगल। बेटा अगर एक ट्राइंगल है उसकी सारी साइड्स को डबल कर दिया जाए, तो जो ट्राइंगल जो हमारा नया वाला जो बनेगा उसका एरिया और जो पुराना वाला जो ट्राइंगल था जिसकी साइड्स हम लोगों ने डबल नहीं की थी, उन दोनों के रेशियोज के बारे में बताना है। तो मैं बेटा क्या करता हूं, यहाँ दो ट्राइंगल को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, एक ट्राइंगल यहाँ है और एक ट्राइंगल यहाँ है। इस ट्राइंगल की जो साइड, इसको पहले नाम दे दिया ABC, डिफरेंशिएट करने में बेटा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इसको PQR। इस जो साइड जो है इसको हम लोग A कंसीडर कर रहे हैं, इसको B कंसीडर कर रहे हैं, और इसको C।
अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ट्राइंगल की साइड्स को डबल कर दिया है, तो डबल करने पर नया वाला ट्राइंगल बन गया जिसका नाम क्या है PQR। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2A, यहां पे 2B और यहां हो गया 2C। तो उनका एरिया निकालना है। तो बेटा जब कभी भी साइड्स दे रखी होती हैं तो हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, और हेरोन्स फॉर्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे इसका भी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, यहाँ भी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे S1 मैंने कंसीडर कर लिया, और फॉर्मूला कितना होता है A प्लस B प्लस C ओवर 2, और ये है इक्वेशन 1। अब बिल्कुल उसी तरीके से एरिया 1 मैंने यहां कंसीडर कर लिया, और बेटा एरिया का फॉर्मूला कितना होता है S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। इस ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा वो ये निकलेगा, और सेमी पेरीमीटर ये। अब हम दूसरे ट्राइंगल में बात कर लेते हैं। अब इसका एरिया सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और सेमी पेरीमीटर को मैं यहां कंसीडर कर रहा हूं S2 से। इसका भी फॉर्मूला कितना होगा 2A, क्योंकि यहां साइड कितनी दे रखी है 2A 2B और 2C, तो 2A प्लस 2B प्लस 2C और ओवर कितना हो गया 2। यहां बेटा हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब बच्चे आप लोग यहां गलती करोगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, लेकिन यहां इसको कैंसिल हमें नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहां 2 की जगह पे तो ये एग्जैक्टली 2 रखे रहने देंगे। अब इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 में A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो मैं क्या यहाँ पे S1 लिख सकता हूं, और यहां ब्रैकेट में लिखा मैंने कि S1 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अब एरिया का फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने यहाँ A2 लिखा, और फॉर्मूला क्या होता है सेम फॉर्मूला S1 S माइनस A S माइनस B S माइनस C, लेकिन यहाँ पे जो सेमी पेरीमीटर कितना है S2 है बेटा। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं S2 माइनस 2A, साइड कितनी है 2A, S2 माइनस 2B एंड S2 माइनस 2C। अब यहां से मैंने क्या किया, S2 की वैल्यू बेटा कितनी है 2S1, तो यहां लिखा मैंने अंडर रूट में ही चलेगा बेटा सब कुछ, ये इसको गलती मत कर दीजिएगा। 2S1 माइनस 2A, 2S1 माइनस 2B, 2S1 माइनस 2C। अब इसको हल्का सा सॉल्व करेंगे ना बेटा, हमें मालूम है कि यहाँ तो 2S1 हो गया, इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ कितना बचा S1 माइनस का A, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा S1 माइनस का B। अगला S1, यहाँ से भी मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। और ध्यान से देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, और बेसिक्स जो है उसी पे बेस्ड है। इनमें से भी 2 कॉमन निकाल लिया, तो S1 माइनस का C। अब जो कॉमन निकाला हुआ है मैंने क्या किया, ये 2 जो है, एक 2 यहां है और एक 2 यहां है, इनमें से, और ये भी एक 2 है, इन दोनों में से मैं सबसे पहले तो इन दोनों को साथ में रख लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 हमारे पास में 2 थे। अब बचा क्या है उसको मैं अलग लिख रहा हूं, S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। इन दोनों में बेटे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहां भी पेयरिंग हो गई, ये बाहर आ गया। अब कितना बचा हमारे पास में यहाँ पे S1 माइनस का A, S1 माइनस का B एंड S1 माइनस का C। ध्यान से देखिए, S1 माइनस का A, S1 माइनस का B, S1 माइनस का C, ये जो दे रखा था पुराना वाला एग्जिस्टेंस जो एरिया जो था वो सेम है या नहीं है, तो मैंने इन दोनों का तो कर दिया मल्टीप्लाइड, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और इसकी जगह लिख सकता हूं एरिया 1, क्योंकि ये एरिया 1 के बराबर है। तो जो नया हमारा जो ट्राइंगल का जो एरिया आया ये किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब बेटा उसने क्या बोला था, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बहुत ध्यान से देखो,
रेशियो सबसे पहले न्यू वाला रेशियो क्या निकला है 4:1, तो यहां रेशियो हो गया 4:1 अपॉन पुराना वाला एरिया कितना था हमारा A1, ये A1 हो गया, इस A1 से ये A1 कट गया तो कितना हो गया 4:1, और यही हमारा क्या हुआ आंसर। आप ये पूरा जो है इसके बराबर है तो मैं A1 लिख सकता हूं, और ये S1 और S1 माइनस ए, S1 माइनस बी और S1 माइनस सी किसके बराबर है A1 के बराबर है। तो पुराना वाला एरिया हम लोगों ने A1 कंसीडर किया था, दूसरा जो नया जो एरिया निकल के आया है बेटा वो कितना निकल के आया है 4:1 निकल के आया है। रेशियो के बारे में बात की थी, तो नया ट्राइंगल का जो एरिया जो निकलेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड है, और जो पुराना वाला था उसका कितना निकल के आया था A1, उन दोनों को नीचे रख दिया, दोनों को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, 4:1 हमारा नया रेशियो आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप रीड आउट करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन हमारा जो बेसिक्स जो था उसी पे ही बेस्ड है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर and its base is 3/2 times each of equal sides. Find the length of each sides of a triangle, area of a triangle and the height of the triangle. बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस ना केस बेस्ड स्टडीज में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 डिफरेंट क्वेश्चंस को पूछ लिया है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। अब बेटा बस इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी कंडीशन है, अगर उस छोटी सी कंडीशन से आप लोगों ने इक्वेशन बना ली तो क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। लीनियर इक्वेशन नाम का एक चैप्टर था जिसमें स्टेटमेंट्स में से आप लोग क्या करते थे इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट करते थे, उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बच्चों को बताई हुई है और मैं आपको भी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले पेरीमीटर दे रखा है तो मैंने पेरीमीटर लिखा 42 सेंटीमीटर। अब उसने बोला आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बेटे प्रॉपर्टी बताई थी ना, दो साइड्स किसी भी एक ट्राइंगल में इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। अब उसने बोला हुआ है द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। क्वेश्चन में पहले बेस के बारे में बात की है और लास्ट में किसके बारे में बात की है इक्वल साइड्स के बारे में, यानी कि AB और AC के बारे में। तो हमेशा याद रखना बच्चों, हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि आखिरकार x लेट करना है तो किसको करना है। जब भी क्वेश्चन में सेकंड स्लॉट पे देखो, पहले किसके बारे में बात की है बेस के बारे में बात की है, उसके बाद में किसके बारे में बात की उसने टू इक्वल साइड्स के बारे में बात की है। तो हम क्या करेंगे बेटा इक्वल साइड्स को क्या कंसीडर कर लेंगे x लेट कर लेंगे। अब AB अगर हमारा x है तो AC भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब AB और AC x हो गए तो बेस कितना था 3/2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया बेटा 3/2x हो गया। आई होप ये जो कंडीशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार और बताता हूं, उसने बोला द बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स। तो क्वेश्चन में यहां पहले बेस के बारे में बात की है और उसके बाद में किसके बारे में बात की है इक्वल साइड्स के बारे में। तो यहां इस बात को समझ लीजिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में जो सेकंड स्लॉट पे जो दे रखा है उसी को क्या करना है हमको लेट करना है। जो इक्वल साइड्स थी वो AB और AC थी, मैंने इसको x लेट कर लिया। अब जब ये x है तो ये भी x है, तो बेस के बारे में उसने क्या कंडीशन दी थी कि बेस कितना है 3/2 टाइम्स है किसके जो इक्वल साइड थी, और इक्वल साइड बेटा कौन सी है AB और AC, तो 3/2 ऑफ क्या हो गया x हो गया। अब पेरीमीटर का बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 42। AB की वैल्यू है x, BC कितना है 3/2x और AC की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 42। यहाँ अगर कुछ भी नहीं है बेटा तो हम लोगों ने 1 कंसीडर कर लिया और तीनों का एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 3x एंड यहाँ पे भी 2x इज इक्वल टू 42। इसको यहाँ ले चलेंगे और इन सबको प्लस कर देंगे। 5 और 2 कितना होता है, सॉरी 3 और 2 कितना होता है 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7x और 42 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर कितना हो जाएगा 7, और 7 6 टाइम और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6 2 12।
तो जो ये साइड जो थी इक्वल साइड्स, ये भी कितना आ गई हमारे पास में 12, और ये कितना आ गई 12, क्योंकि दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो ए बी की और ए सी की दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो पहला जो है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल वो कंसिडर हो गई। बेस रह गया हमारा, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 12। तो 2 से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 टाइम, एंड 6 3 से कितना होता है बेटा 18 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स फाइंड आउट कर ली, तो पहला वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब ये ट्राइंगल है, सारी की सारी साइड्स इसकी क्या है, एक ये 12 है, एक ये भी 12 है, ये 18 है। तो आइसोसेलेस ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंपली क्या करना है उसको पुट कर देना है। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन कराया था यहाँ पे आपको, मैं एक और अलग से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्मूला कितना था बेटा, b/4 √4a² माइनस b²। b की वैल्यू, b जैसे कि मैंने आपको बताया था जो बेस होता है उसको हम b कंसीडर करते हैं, और जो a है इस फॉर्मूले में जो इक्वल साइड्स होती हैं वो a है। b कितना है बेटा 18, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 18/4 अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 इंटू 12, और बेस कितना है हमारा, बेस देखिए 18 है, तो यहाँ 18 का स्क्वायर। इनको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कटेगा ही नहीं, डेसिमल में आ जाएगा। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9/2 हो गया। अब इनको कंसीडर करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 144 माइनस 18 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 324। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, कैरी 1 4 4 16 और 1 17, एंड 4 1 जा 4 और 1 5, माइनस का 324। दोनों का बेटा माइनस करेंगे 9/2, और अंडर रूट में कितना आ जाएगा 6 में से अगर हम माइनस करते हैं 4 को दैट विल बी 2, एंड 7 में से अगर माइनस करेंगे 2 को दैट विल बी 5, और 5 में से अगर माइनस करेंगे हम 3 को दैट विल बी 2। तो 252 आ गया इन दोनों को माइनस करके। अब हमें क्या करना है बेटा 252 को फैक्टर निकालें, अंडर रूट से डिजिट हमारी ऐसे ही निकलेगी। तो 252 एलसीएम लिया, आई मीन फैक्टर्स निकालें, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 6 जा, 2 से 6 टाइम एंड 2 3 जा, 3 से 3 2 जा एंड 3 1 जा, फिर 3 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, और अंडर रूट में कितना आ गया 7। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 3 से कितना होता है 27 अंडर रूट 7। अब यहाँ पे अंडर रूट 7 की या तो वैल्यू पुट कर लीजिए, या फिर आप अंडर रूट 7 में ही छोड़ दीजिए वैल्यू। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। अब बेटा हाइट निकालने के लिए ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप याद करिए जो ट्राइंगल का एरिया का एग्जिस्टेंस फॉर्मूला होता था वो बेटा फॉर्मूला था एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो पुराना वाला फॉर्मूला है। एरिया हम निकाल ही चुके हैं, एरिया कितना है 27 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 18, तो हम लोगों ने बेस की जगह 18 रख दिया, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। 2 से बेटा कितनी टाइम्स कट जाएगा ये 9 टाइम, और अब 27 अंडर रूट 7, ये 9 यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ किस में आ जाएगा बेटा ये डिवाइड में, और यहाँ कितना बचेगा h। 9 से कितनी टाइम्स चला गया ये 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 3 अंडर रूट 7 इज इक्वल टू h। और ये है हमारा तीसरा फाइनल आंसर, जो हाइट हम लोगों को कंसीडरेशन करना था। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। जिस बच्चे ने जो ये कंडीशन है, अगर उस कंडीशन से इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो एग्जैक्ट हमारे पास में AB, BC और AC की वैल्यू, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स हम लोग जस्टिफाई कर देंगे।
तो ये पहला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ बेटा मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया है, आप यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जब मैंने यूज किया तो वैल्यू हमारी आई 27 अंडर रूट 7। यहाँ अंडर रूट 7 की या तो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी, इनकेस अगर 27 वैल्यू अंडर रूट 7 की वैल्यू गिवन नहीं है तो अब अंडर रूट में भी क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो हाइट निकालनी थी, हाइट का एज सच कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एग्जिस्टेंस जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में बेस और हाइट का इन्वॉल्वमेंट था। तो हमने क्या किया, पुराना जो फॉर्मूला है उसको लिखा, एरिया यहां से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एरिया की जगह पे हम लोगों ने 27 अंडर रूट 7 रखा, 1/2 की जगह 1/2। इस ट्राइंगल में जो बेस है बेटा वो कितना है 18, हमने 18 वैल्यू पुट की और h फाइंड आउट करना था। यहाँ 9 न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लिकेशन में है, उसको जब इधर स्विच करेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से 3 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 अंडर रूट 7 क्या होगी, सेंटीमीटर। बेटा हाँ, यहाँ यूनिट लिखना मत भूलिएगा। और ये हो गया इस पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। सारी चीजें बेटा किस पे बेस्ड है, बेसिक्स पार्ट पे। हेरोन्स फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, और हेरोन्स फॉर्मूला वाला जो पार्ट जो है उसी से ही आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो निकला है। और अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल के भी कुछ क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड में है। आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब बेटे 2-3 तरीके तो नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे इजीएस्ट वे ये है, हेरोन्स फॉर्मूला का जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो साइड्स हमारी क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, सारी सेम होती हैं। और मैंने यहाँ पे ए कंसिडर कर लिया है, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अब हेरोन्स फॉर्मूले से क्या किया था, जब उसका फॉर्मूला बनाया हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा था ना बेटा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल और फॉर्मूला है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला भी जो निकल के आया है हेरोन्स फॉर्मूला से ही निकल के आया है। तो आप डायरेक्टली क्या करिए, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में होने वाला है। अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखा है, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 36 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 एंड यहाँ पे ए स्क्वायर। अब जब कभी भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर टर्म्स अगर दे रखे, इनको स्विच करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 36 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अंडर रूट 3 से बेटा अंडर रूट 3 कट गया। अब यहां भी बेटा मल्टीप्लाई मत करना, ये स्क्वायर है, जब यहां से इस स्क्वायर को स्विच करेंगे तो किस में कंसीडर हो जाएगा, अंडर रूट 2 में। 36 मल्टीप्लाइड बाई 4, 36 बेटा किसका होता है, 6 का होल स्क्वायर होता है, और 4 किसका होता है, 2, ये 2 का होल स्क्वायर होता है। 6 इंटू 2 करेंगे, 6 2 से कितना हो गया, 12 इज इक्वल टू 8। जो साइड आ गई बेटा कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालने के लिए उसने क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर। तो जैसे कि हमें मालूम है कि पेरीमीटर यहाँ तीनों साइड्स बराबर हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3a। तो 3 की जगह 3 रखा, a कितनी निकल के आ चुकी है, 12। तो 12 3 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बेटे इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेस्ड था, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बेटा हमें याद रखना पड़ेगा। याद रखो, ये फॉर्मूला भी हेरोन्स फॉर्मूले से ही फाइंड आउट हुआ है। चले बेटा आगे चलते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में अंतर थोड़ा सा ही है। उसमें हम लोगों ने क्या निकाली थी, साइड्स निकाली थी, याद करिए। और इसमें उसने निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, हमको हाइट निकालने के लिए बोला हुआ है, यानी कि ये फाइंड आउट करनी है। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हाइट का फॉर्मूला जो था
हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां बेस इंटू हाइट तो लगना है, ये बाद में लगाएंगे हम लोग, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एरिया हमें दे रखा है, हाइट हमको निकालनी है, क्या बेस है हमारे पास? तो बेटा ये बेस अगर निकल जाएगा तो ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब उस बेस के लिए क्या करना है, फिर से जो दे रखा है हम लोगों ने उसका फॉर्मूला ही इंप्लीमेंट कर दिया। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, फॉर्मूला कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना है बेटा, 81√3 इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। इसको जब मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो 81√3 मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये न्यूमरेटर में है, ये कहा जाएगा बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में, यहां बचा a स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और 81 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम यहां से स्विच करेंगे दूसरी साइड, तो क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। 81 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू a। 81 बेटे किसका होता है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, एंड 9 2 से कितना हो गया 18, और ये आ गई हमारी साइड 18 सेंटीमीटर। अब आप याद करिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस फॉर्मूले में ही हम हाइट निकाल सकते हैं। क्या चाहिए था हम लोगों को, बेस। अब बेस ये निकाल चुके हैं 18, तो यहां क्या लिखा, एरिया, और एरिया इसमें हमें दे रखा है कितना है, 81√3 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना है 18, और यहां से h फाइंड आउट करेंगे। फिर से यहां क्रॉस कर दीजिए, 81√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर कितना हो गया 18 इज इक्वल टू h। 2 से ये 9 टाइम्स, 9 से ये 9 टाइम्स, तो 9√3 इज इक्वल टू h, और वो भी ये सेंटीमीटर में बेटा। और ये हो गया हमारा आंसर। दोनों क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें बस छोटा सा अंतर है। यहां हाइट निकालने के लिए उसने बोला हुआ है, वहां पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था, और पेरीमीटर भी कैसे फाइंड आउट होता जब हमारी सारी साइड्स निकल आती। यहां हम लोगों ने क्या किया है, हाइट लगाने के लिए एग्जिस्टेंस जो फॉर्मूला हुआ करता था एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले को हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, और इसके लिए भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक छोटी सी बेटे टिप और दे रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करिए। ये ट्रिक जो है ना वो बहुत आगे काम करेगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हमें दे रखा है तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। होगा क्या बेटा उससे कि जो भी चीजें मिसिंग है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक ही वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ a ही तो है साइड, और अगर साइड अगर निकल जाएंगी तो बहुत सारे, चाहे आपको पेरीमीटर निकालना हो तो वहां से आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, अगर वहां से आपको हाइट निकालना हो तो आप वहां से हाइट भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर, फाइंड। दो चीजें फाइंड करनी है बेटा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक, और हाइट निकालनी है ट्रायंगल की वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस पर, और हमें √3 की वैल्यू पुट करनी है 1.732। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात की है तो सबसे पहले मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, और इसकी साइड्स कितनी है बेटा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला यूज कर लिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। √3 की बेटे वैल्यू कितनी पुट करनी है 1.732 अपॉन कितना हो गया 4, और साइड्स कितनी है 8, तो 8 इंटू 8। कभी कभी बेटे आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ सिंपली एक बार 8 लिख के आएंगे जो कि बहुत बड़ा एरर है। यहाँ a स्क्वायर है तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 से कितनी टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, तो 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 8 2 कितना होता है 16, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर।
बेटा उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला है, तो मैंने सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखा है। आगे उसने निकालने के लिए बोला है हाइट निकालने के लिए, और हाइट निकालने के लिए बेटा हमारे पास में एसएच जो फॉर्मूला था वो एग्जिस्टेंस फॉर्मूला था। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम जो पुराना जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो निकाल देंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 की जगह बेटा 1/2 एरिया कितना निकल के आया था 27.71, बेस कितना है 8 और हाइट है नहीं हमारे पास। यहां से जब 2 को जब स्विच करेंगे तो 27.71 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर कितना आ गया 8, और यहाँ कितना बचा था h। 2 से ये कितनी टाइम्स चला जाएगा 4 टाइम्स, और h की वैल्यू आ जाएगी बेटे 6.92 मीटर अप्रॉक्स। कैलकुलेशन कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है। तो 6.92 ये क्या हो गई, इसमें हाइट हो गई ट्राइंगल की इसकी, और करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला था, तो वैल्यू भी जो यहाँ हम लोगों ने जो रखी है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखी है। आगे चलते हैं बेटा। अगला है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में इक्विलेटरल ट्राइंगल पे बेसिकली बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास में, एक तो हेरॉन्स फॉर्मूला है, और हेरॉन्स फॉर्मूला से ही इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला निकला है और आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उनके यूजेस किस तरीके से हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन में हाइट दे दी है, देखो क्वेश्चन कितना ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया उन्होंने। अब हाइट गिवन है, हाइट कितनी है बेटा इसकी 9 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैंने उसका फॉर्मूला लिखा √3/4 ए स्क्वायर, और ए क्या होता है बेटा, ये जो साइड्स होती हैं यही तो ए होती हैं। अब अगर हम ये साइड्स फाइंड आउट कर दें तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे करना है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। या सिर्फ हाइट दे रखी है, तो हाइट दे रखी है तो एक और फॉर्मूला हुआ करता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है तो हम लोगों ने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ही रख दिया। यहाँ कितना हो गया 1/2, बेस कितना है a, और हाइट कितनी है हमारे पास में 9। अब अगर इनको जब स्विच करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 9/2 a। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी है, दोनों, ये पहली इक्वेशन आप इसको कंसीडर कर दीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर दीजिए। दोनों इक्वेशन में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल है या नहीं है, तो हमारे राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से फ्रॉम 1 एंड टू √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4, ये ए स्क्वायर अपॉन ये वाला ए आ जाएगा, और यहां कितना हो गया 9/2। इस ए से पहली बात तो ये कट गया। अब इन सबको एक अगले स्टेप में लेके जाएंगे, जो कि स्टेप क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2√3 ए इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहां से ए की जो वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाइड बाई 4/2√3। 2 से ये कितनी टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, एंड ए की वैल्यू कितनी आई 9 2 18/√3। अब चाहे यहां तो आप रैशनलाइज कर लीजिए या फिर एज इट इज इसको रखे रहने दीजिए। ए की वैल्यू सक्सेसफुली आ चुकी है, जो हमको एरिया फाइंड आउट करना था। अब जो फॉर्मूला है हमारा उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए एरिया इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है 18/√3 मल्टीप्लाइड बाई 18/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 9 टाइम्स, 2 से ये भी 9 टाइम्स। तो एरिया कितना हो गया हमारा यहाँ 9 9 से 81/√3। अब याद करिए रैशनलाइज हम लोग सीख चुके हैं, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और
नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना निकला 81 अंडर रूट 3/3 एंड 3 से कितनी टाइम्स कट गया 27 तो एरिया इज इक्वल्स टू 27 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही क्या हो गया आंसर। बस यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू आपको और पुट करनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इस तरीके से देखिए कितनी आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल मेजर्स 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज मेजर्स 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत इजी है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सबको बहुत जल्दी से करना भी चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री होता है और इसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। जैसे कि हम लोग अभी इससे पहले इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। उसमें क्या बोला हुआ है, जो बेस है वो कितना दे रखा है 48, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 48 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितनी है बेटा 50, ये 50 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला कितना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तक जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहे थे या फिर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला था तो हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहे थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला था, आइसोसेलेस ट्राइंगल का अगर क्वेश्चन था तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा रहे थे। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया हुआ है जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए क्वेश्चन में बेस तो है हमारे पास लेकिन क्या हाइट है, हाइट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये हाइट कंसीडर करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है तो इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस ने दिया था और पाइथागोरस ने क्या बोला था h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू है 50 तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, बेस कितना है 48 और इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर करेंगे बेटा 2500 इज इक्वल टू p स्क्वायर एंड 48 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा 2304। अब जब वैल्यूज को स्विच करेंगे तो 2500 माइनस 2304 इज इक्वल टू p स्क्वायर। इन दोनों को जब माइनस करेंगे बेटा तो आएगा 196 इज इक्वल टू p स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को स्विच करेंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाता है 196 इज इक्वल टू p एंड दैट इज 14 सेंटीमीटर हमारा क्या आ चुका है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को ही बेटा क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं। अब जो फॉर्मूला था उसमें सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे 1/2 बेस कितना है 48 और परपेंडिकुलर कितना है यानी हाइट कितना है 14, 2 से कितनी टाइम्स कट गया बेटा 24 टाइम एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई 14 तो 14 4 जा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बेटा क्या हो गया हमारा आंसर एरिया। बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को मैंने आपको समझाया है, हालांकि बहुत कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखा था तो हमें ये बात मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है तो तीनों साइड का एक रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस ने हमें दिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम को इंप्लीमेंट किया, हाइपोटेनियस और बेस की मदद से क्या निकाल लिया परपेंडिकुलर निकाल दिया और परपेंडिकुलर ही क्या होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट होती है। अब जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट किया 1/2 बेस कितना है हमारा 48 और हाइट कितना है 14, 2 से जब हम लोगों ने 14 को डिवाइड किया दैट इज 24 टाइम एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 14 इट विल बिकम 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। बेटा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। इन क्वेश्चन में हमको सिर्फ अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है। हमें मालूम है कि इसमें दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है ए और यहां मैंने एक नाम ले दिया, मान लीजिए मैं यहां दे देता हूं डी, ए डी बी।
बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे शेडेड पोर्शन के लिए, एबीसी जो बड़ा ट्राइंगल है इसके एरिया में से एडीबी इसके एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन हमारा निकल आएगा। बोलो है या नहीं? तो हमने एक पाथ बना लिया कि हमको करना क्या है। हमने पहले यहां लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला, एबीसी। एबीसी में से माइनस करना है कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो अब शेडेड पार्ट निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास में होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास में, एबीडी होना चाहिए। अब बस इन दोनों को फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए, शेडेड पार्ट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एबीडी, छोटा है और क्योंकि ये साइड हमको निकालनी पड़ेगी, एक साइड 48 दे रखी है, एक 52 दे रखी है, क्या ए बी हमारे पास में है, नहीं है। तो उस ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अभी थोड़ी देर पहले ही, इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, तीनों साइड्स के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम ने हमें दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे यहां से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB, हमें मालूम है 90 डिग्री के ठीक सामने क्या है, AB है और AB ही क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। अब ये साइड, ये बेस हो गया इसका स्क्वायर प्लस दूसरा कितना हो गया, BD इसका स्क्वायर हो गया। AB कितना दे रखा है, नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा। और AD कितना है, AD दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका होगा 400 और AB की वैल्यू जब यहाँ स्क्वायर को जब दूसरी साइड स्विच करेंगे तो आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। फाइनली ये साइड कितनी निकल चुकी है हमारी, 20 सेंटीमीटर निकल चुकी है। अब एरिया निकालने के लिए ABD का हमें उसके लिए तो ये AB की वैल्यू जो निकाली है बेटा वो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए निकाली है ABC। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये 20 है, ये 48 है, ये 52 है, तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं। और मैंने क्या कहा था आपको, जब तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है एरिया निकालने के लिए, हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज A प्लस B प्लस C ओवर 2। और यहाँ पहली वैल्यू कितनी दे रखी है 20, दूसरी है 48 एंड तीसरी वैल्यू जो है वो कितना है 52 अपॉन कितना हो गया 2। अब इन सबको प्लस करेंगे, 8 और 2 10, कैरी 1, 5 5 10 और प्लस 2 12 अपॉन 2 दैट इज 60। अब क्या लगा देंगे बेटा, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, S माइनस A S माइनस B, तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 48 एंड 60 माइनस 52। आगे है एरिया 60 का 60 मैंने लिखा मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 40, इन दोनों को माइनस करेंगे दैट इज 12, इन दोनों को माइनस करेंगे 8। अब हमको क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। फटाफट से 60 के फैक्टर निकालेंगे, तो 60 का फैक्टर 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। तो मैं बेटा 60 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 40 को लिखेंगे बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 12 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से इन दोनों की जगह पे ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे इन दोनों 2 की जगह पे पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं, एक यहाँ से ये 2 है और एक ये 2 है, इन दोनों 2 को बाहर निकाल दिया, एक ये वाला भी 2 है और एक ये 2 है, इन दोनों 2 को बाहर निकाल दिया, इन दोनों 2 को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा बेटा, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों 3 को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, इन दो 3 की जगह पे अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये 5 और ये 5 है,
इन दोनों 5 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब सिंपली क्या करना है बेटा, इन सबका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 5 3 से कितना हो गया 15, 15 2 से कितना हो गया 30, कैरी 3, 15 3 जा 45, 46 47 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा किसका एरिया निकल के आया है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हम लोगों ने निकाल दिया। आगे बेटा अब हम कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, जो कि फॉर्मूला कितना होता है इसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। 1/2 की जगह 1/2 रखा, बेस कितना है हमारा 12, तो हमने 12 पुट कर दिया, और हाइट कितना है 16, तो 16 पुट कर दिया। 2 से कितनी टाइम, ये 8 टाइम 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना था। ध्यान से देखो, सबसे ऊपर हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था कि एबीसी ट्राइंगल के एरिया में से हम लोग एबीडी ट्राइंगल का जो एरिया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लास्ट बस यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 480 माइनस 96, दोनों को माइनस करेंगे, 10 में से जब 6 को माइनस करेंगे 4, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 7, तो यहाँ 8 आ गया, एंड 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बेटे स्ट्रेटेजी पहले बनानी होती है, बड़े वाले ट्राइंगल में से यानी कि एबीसी ट्राइंगल में से एडीबी जो ट्राइंगल का जो एरिया है, इन दोनों को आप माइनस कर लीजिए, और सक्सेसफुली हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मेरी साइड से बेटा सिर्फ इतने सारे ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी सच काइंड ऑफ लव। आपने मुझे प्रीवियस वीडियोस पे बहुत प्यार दिया है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हाँ, एक थम्स अप अगर आप मुझे देंगे तो मुझे थोड़ा एंकरेजमेंट मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। स्टे ट्यून, बी हैप्पी, विल मीट in the next video. Thank you very much.